हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आते हैं कि आप लोगों का एक रिलेशनशिप था और उसमें किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के बाद आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के उस इंसान के साथ चला जाता है। तो आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में कैसे लाएं, वापस से जो आपका रिलेशनशिप है ना उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर आपने किसी भी इंसान के साथ सच्चे इमोशंस के साथ प्यार किया है और आपके इमोशंस को वो ठुकरा के किसी और इंसान के पास चला गया है, तो कभी भी आप उस इंसान को ना अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे अगर आपने सचमुच में उससे प्यार किया है। हाँ, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप प्यार करते हो लेकिन वो प्यार नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन है, तो फिर सिचुएशन अलग हो जाती है। अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हो ना और वो इंसान आपके साथ इस तरीके की हरकत कर देता है, तो आपका जो दिल है वो इस बात की गवाही कभी नहीं देगा कि आप उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ले आओ। हाँ, आप उस इंसान को मिस कर सकते हो, आप उस इंसान के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, आप इरिटेशन फील कर सकते हो, फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको धोखा दिया, आप सैड फील कर सकते हो। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाए, तो प्यार तो ये बिल्कुल नहीं है, आपको उस इंसान की कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है। तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि बस मुझे किसी भी कीमत पे ना वो इंसान वापस अपनी लाइफ में चाहिए। अब वो आपके साथ धोखा कर रहा है, वो आपके साथ और चीज़ों की भी आदत पड़ जाती है ना लाइफ में, वैसे ही आपको आदत पड़ चुकी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक रिलेशनशिप में बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है। आपका दिल खुद से ही नहीं मानेगा उन चीज़ों को, करना तो दूर की बात। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, अगर हम मार्केट से भी कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं ना, तो हम कितने अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। हम वारंटी के बारे में पूछते हैं, हम चेक करते हैं कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रखा है प्रोडक्ट, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है। और अगर हमें ज़रा सा भी डाउट हो जाता है ना, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत की कमाई है ना वो वेस्ट ना हो। जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसकी वर्थ होनी चाहिए। और ये तो फिर भी एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब कि अगर कुछ चीज़ खराब निकल भी जाती है ना आगे, तो लाइफ में कुछ इतना बड़ा बुरा नहीं हो जाएगा हमारे साथ। और यहाँ पे तो एक इंसान की बात है, आपको पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बितानी है और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे वो इंसान वापस चाहिए, पता होने के बाद भी कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर कैरेक्टर होगा किसी इंसान का तो वो ये सारे काम करेगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपने कुछ गलत कर दिया उस इंसान के साथ, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे कि उसका दिल टूट गया हो, या वो बहुत परेशान हो गया हो, या फिर उसके इमोशंस आपके लिए खत्म हो गए हो। बट स्टिल उस चीज़ को हील करने के लिए उस इंसान को एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, आपसे निकलने के लिए एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। आपके साथ जो उसको दुख मिला है ना, उसको हील करने के लिए एक टाइम उसको लेना पड़ेगा। हाँ, और जब उसको ऐसा लगता है कि अब आपसे वो बाहर निकल गया है, इमोशंस आपके लिए खत्म हो चुके हैं, जो हीलिंग है ना उसकी वो हो चुकी है, फिर अगर वो किसी और के पास जाना चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपके साथ रहते हुए, इस रिश्ते में बने रहते हुए वो किसी और इंसान के पास चला गया है, तो ये तो सरासर धोखा है। और इससे ये पता चलता है कि सामने वाले इंसान का कैरेक्टर किस तरह का है। चलो अब मान के चलो कि आप उस इंसान को ना वापस अपनी लाइफ में ले भी आओ, या फिर मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बता दूं जिससे कि वापस वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है। अब एक बार ये इमेजिन करके देखो कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। अब वो इंसान जब कभी भी किसी से बहुत देर तक बात करेगा ना, तो सीधा आपके दिमाग में ये शक जाएगा कि हो सकता है कि फिर से इस इंसान की लाइफ में कोई आ गया हो सकता है कि वो कहीं बाहर जाए और बहुत देर में वापस आए, तो आपको फिर से यही लगेगा कि हो सकता है कि वापस से ना कुछ नई चीजें शुरू ना हो गई। तो क्या आप चाहते हो कि जिंदगी भर आप इन्हीं चीजों में पड़े रहो? जब आपको फिर से ये रियलाइज हो कि हाँ ये इंसान तो फिर से कहीं और जा रहा है, तो फिर से उस इंसान को वापस पकड़ के अपनी लाइफ में लेके आओ, और ये जो सिलसिला है ना ये हमेशा के लिए चलता रहे। ऐसे हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। तो आप ये चाहते हो कि जिंदगी भर जो एक खेल है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे, वो आपसे भागता रहे और आप उसको पकड़ पकड़ के वापस अपनी लाइफ में लाते रहो। जिसमें इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपके लिए कंसर्न नहीं है, तो उस इंसान को आप जबरदस्ती अपनी लाइफ में पकड़कर कभी भी नहीं रख पाओगे। इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये आपको सिर्फ एडिक्शन हो चुका है सामने वाले इंसान का। इस चीज को ना प्यार का नाम बिल्कुल भी मत दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ एडिक्शन ही है, तो आपको एडिक्शन के लिए कोई चीज चाहिए, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी झेलने के लिए तैयार। अगर हम कोई भी काम एडिक्शन के चलते करते हैं ना, तो उसके हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो भुगतने ही पड़ते हैं आगे जाके लाइफ में। तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की ही बात नहीं है, ये पूरा पैकेज है। अगर एक इंसान आपको धोखा दे सकता है, तो उसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता है वो आपके साथ, और वो करता रहेगा कुछ ना कुछ आपके साथ पूरी। और फिर भी अगर आप ऐसे इंसान को वापस चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो खुशियाँ तो आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली मिलने वाली है नहीं।
सिर्फ आपको दुख ही दुख मिलेंगे उस इंसान के साथ। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं फिर भी मैं तैयार हूँ, मुझे चाहिए वो इंसान वापस अपनी लाइफ में, तो फिर मेरे चैनल पे जाके कोई भी मैनिफेस्टेशन की वीडियो उठा लो और उसको देख लो, मैनिफेस्ट करने लग जाओ। वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन टेम्परेरीली आएगा, चला जाएगा फिर से। जैसे उसको कोई और आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा ना, वो फिर से आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि अगर सामने वाले इंसान के अंदर आपके लिए इमोशंस नहीं है तो मैनिफेस्टेशन भी परमानेंटली काम नहीं करती है। कुछ ना कुछ उसके दिल में आपके लिए होना जरूरी है, तभी वापस से आपका रिलेशनशिप जो है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन वाले केस में ही चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि चलो थर्ड पर्सन तो नहीं है शायद उनकी लाइफ में, लेकिन कि क्या बोलते हैं वो मुझे कि सामने वाला इंसान उनकी बिल्कुल केयर नहीं करता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको डोर मैट की तरह यूज करता है। जब मन करता है तो फोन करता है, जब मन नहीं करता है तो फोन ब्लॉक कर देता है या फोन उठाता ही नहीं है, या अपने हिसाब से ना उनको यूज कर रहा है। तो अगर ये भी केस है ना आपके साथ, तो भी आप ये सोच के देखो, अगर अभी से वो इंसान आपके साथ इतना गलत बिहेव कर रहा है और आपके लिए कोई केयर नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, तो भी अगर आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो ना, तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ना तैयार रहना कि आपके साथ जिंदगी भर क्या होने वाला है ऐसे इंसान के साथ। तो थोड़ा सा ना अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बैठ के सोचो कि आप कर क्या रहे हो, आपकी जिंदगी जा कहाँ रही है, और उसके बाद कोई भी डिसीजन लो अपनी लाइफ। सिर्फ ये आपके प्रेजेंट का ही सवाल नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी भर का सवाल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको अपनी जिंदगी जो है ना वो किस इंसान के साथ स्पेंड करनी है। तो इसलिए ऐसे ही मत लो इन सारी चीज़ों को, थोड़ा सा एनालाइज करो, अपने साथ थोड़ा सा बैठ के देखो और देखो कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को लेके, और उसके बाद फिर कोई डिसीजन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।